ब्रह्मांड और परम वास्तविकता का प्रतीक है ओम। यह सबसे महत्वपूर्ण हिंदू प्रतीक है। यदि आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि सभी मंत्र की शुरुआत एक सामान्य शब्द से होती है जो कि ओम है। ओम, जिसे प्रणव भी कहा जाता है, शक्ति का मूल शब्द है और इसे एक मंत्र के रूप में पढ़ा जाता है। ओम, जिसे प्रणव भी कहा जाता है, शक्ति का मूल शब्द है और इसे एक मंत्र के रूप में पढ़ा जाता है। प्रणव एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है जीवन शक्ति, प्राण, और जीवनदाता, प्राण का संचारक, दोनों का नियंत्रक। ओम को शब्द ब्रह्म कहा जाता है जिसका अर्थ है ध्वनि या कंपन के रूप में ईश्वर। योग सिद्धांत के अनुसार ईश्वर में ऊर्जा की इस आदिम गति से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ध्यान के अधिक से अधिक सूक्ष्म स्तरों तक ध्यान में वापस ओम के सूत्र का पालन करके योगी ब्रह्म के साथ मिलन प्राप्त करता है। सृष्टि के भोर में शून्यता से पहली बार 3 अक्षरों से मिलकर एक शब्दांश उभरा, अ उ अम। ओम को एक मूल या प्राथमिक ध्वनि माना जाता है जो सृजित ब्रह्मांड से सुनाई देता है। यह मूल मंत्र है। मंत्र महान शक्ति का शब्द है जो आमतौर पर संस्कृत शब्दांशों का एक संयोजन होता है जिसे एक आह्वान या प्रार्थना के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसे जोर से और बार बार दोहराया जाता है। मंत्र माँ का अर्थ है आत्मा, मन, और त्रा का अर्थ है रक्षा करना, स्वतंत्र करना। कई मंत्रों में सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है ओम। यह भगवान के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है, ब्रह्मा अ, विष्णु उ और शिव उम। हिंदू धर्म में यह परम वास्तविकता, परब्रह्मा के सार का प्रतीक है जो चेतना परमात्मा है। आइए जानते हैं ओम के पीछे का विज्ञान। यह सर्वविदित है कि ध्वनि उपचार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है और इसका गहरा प्रभाव हो सकता है। प्राचीन योगी कई तरीकों को जानते थे और उनका अभ्यास करते थे जो अब वैज्ञानिक समुदाय द्वारा स्वीकार किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है मंत्रों का जाप। मंत्र ऐसे शब्दांश हैं जो ध्वनि कंपन के माध्यम से प्रभाव डालते हैं जो शरीर के विशिष्ट भागों पर प्रतिध्वनित होते हैं। अलग अलग शब्दांश अलग अलग ध्वनि आवृत्तियों पर कंपन करते हैं और इसीलिए वे कुछ अंगों और शरीर के कुछ हिस्सों के साथ प्रतिध्वनित होंगे। ओम शब्दांश पूरे मानव ध्वनि यंत्र को संबोधित करता है। ओम को उच्चारण करने में प्रथम हम मुंह खोलते हैं, फिर होठों को एक दूसरे के करीब ले आते हैं, अंततः मुंह बंद करते हैं। अ पेट और छाती में, उ गले और छाती में, अम नाक, गुहा, खोपड़ी और मस्तिष्क में गूंजता है। ओम का जप करने से हम उदर से मस्तिष्क तक ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। हम में से जो लोग अपने अभ्यास से पहले रोज़ाना ओम का जप करते हैं वे महसूस करते हैं कि यह हमारे दिमाग को शांत करने और हमारे विचारों को साफ करने में कैसे मदद करता है। ओम का जाप आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मक कंपन पैदा करता है। जब आप इस सार्वभौमिक स्रोत का जप करते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है। ओम का जाप आपको बेहतर प्रतिरक्षा और आत्म उपचार शक्ति प्रदान करता है। यह आपकी एकाग्रता में सुधार करता है और आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। ओम जप एक कंपन और ध्वनि उत्पन्न करता है जिसे आपके स्वर तंत्री अर्थात वोकल कॉर्ड्स और साइनस के माध्यम से महसूस किया जाता है। कंपन वायुमार्ग को साफ करने के लिए साइनस को खोलता है। यह आपको ध्यान की स्थिति में रख सकता है जो आपको गहन विश्राम देता है। जहाँ कहीं भी इसका स्पंदन प्रवाहित होता है, ओम न केवल उस व्यक्ति को जो इसका जप कर रहा है बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी
लाभान्वित करता है। ओम के मंत्र के हृदय संबंधी लाभ हैं। हमारे दिमाग और शरीर को आराम देने से हमारा रक्तचाप कम हो जाएगा और हमारा दिल नियमित लय से धड़कने लगेगा। ओम जप वास्तव में आपके वोकल कॉर्ड्स और उसके आसपास की मांसपेशियों को ताकत देकर आपकी आवाज़ को बेहतर बनाता है। यह बुढ़ापे में बहुत मददगार होता है। कहा जाता है कि ओम का जप करते हुए हाथों को आपस में रगड़ने और उन आवेशित हाथों को शरीर के विभिन्न अंगों पर लगाने से शरीर के वे अंग सक्रिय हो जाते हैं। नाम जप और ध्यान के माध्यम से आप अपनी भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप स्थितियों को एक स्पष्ट और तर्क संगत दिमाग से देख सकते हैं। इस मंत्र का नियमित जप आपको अधिक खुशी और सकारात्मकता और आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाएगा, लेकिन केवल तभी जब इसे अधिक समय तक रोजाना किया करें। जब एक समूह में ओम मंत्र का जाप होता है तो प्रभाव बढ़ जाता है और इससे अत्यधिक सकारात्मक कंपन उत्पन्न होंगे जो पूरे क्षेत्र को सक्रिय करते हैं। यह अनुभव किया गया है कि ओम आपकी त्वचा को साफ करने में भी मदद कर सकता है। आंतरिक सकारात्मक ऊर्जा और एक शुद्ध आभा जो नियमित रूप से ओम मंत्र के जाप से आती है, आपके चेहरे और शरीर पर एक चमक के साथ बाहरी रूप से परिलक्षित होगी। आ की ध्वनि से होने वाले स्पंदनों से आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। चूंकि यह ध्वनि पेट से उत्पन्न होती है, यह रीढ़ की हड्डी की सहायक मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करती है। ध्वनि ऊ मुखर डोरियों द्वारा निर्मित होती है जो थायराइड ग्रंथियों और गले को लाभ पहुंचाती है। जप करते समय यदि आप आध्यात्मिक नेत्र की ओर देख रहे हैं तो आपकी दृष्टि में भी सुधार होने लगेगा। प्रतिदिन प्रातःकाल किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले 21 मिनट तक ओम का जप करना श्रेष्ठ माना जाता है। यह आपके तनाव को शून्य स्तर पर लाता है और एक नया दिन शुरू करने में मदद करता है।